और अगला लल्लन टॉप डूब भी सकता है अगर आपका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में और आपका यकीन ईगो में, गुरूर में तब्दील हो जाए। आइए शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। पहला सवाल, ये मनोज का सवाल है। दिल्ली के सारे संपादक साउथ दिल्ली की कोठी में रहते हैं, आपकी कोठी कितने करोड़ की है? मनोज जी, अमीर होना इस देश में गुनाह नहीं है। आपके मुंह में घी शक्कर, आपके मुंह में औरैया के मशहूर रमाकांत हलवाई की बनाई हुई बालूशाही, आपके मुंह में उरई के मशहूर लालमन की बनाई हुई इमरती। लेकिन शायद आप निराश हों, मेरे पास साउथ दिल्ली तो छोड़िए, दिल्ली तो छोड़िए, एनसीआर तो छोड़िए, हिंदुस्तान में कहीं कोठी नहीं है अपने स्वामित्व में। और कोठी तो छोड़िए, एक कमरा भी नहीं है। कमरा भी छोड़िए, सुई की अग्रभाग के बराबर भूमि का स्वामित्व नहीं है आपके संपादक के पास। इफ दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। किराए के मकान में रहते हैं और मौज में रहते हैं, और इसके लिए ऐसा नहीं कि कोई माली हालत ऐसी है कि मकान खरीद नहीं सकते। लेट्स बी ऑनेस्ट। दरअसल मैं ये दिल्ली एनसीआर में बसने के खिलाफ हूँ, और इसलिए मैंने शहर में कोई मकान अभी तक नहीं खरीदा है। और बाकी साउथ दिल्ली बहुत कमाल की जगह है, आई वोंट डिनाई दैट। मेरी पढ़ाई हुई है साउथ दिल्ली में, जो JNU है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, वहाँ पर। साउथ दिल्ली में खाने की बहुत अच्छी अच्छी जगहें हैं, और मैं किराए पर भी साउथ दिल्ली में रहता हूँ। तो लक्ष्मण, हर संपादक की कोठी नहीं होती। विष्णु यादव जी का सवाल है, इंग्लिश ज़्यादा यूज़ करने लगे हो, जलन हो रही मुझे, क्योंकि मैं आपको शुरू से देख रहा हूँ, समझ रहे हो ना, शुरू से। राम राम भैया। विष्णु जी खूब राम राम। और अच्छा, और भी है एक सवाल अनिल आयुष का, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रहे हैं क्या? हमने यार ये कोर्स कभी नहीं किया है, और अंग्रेज़ी को लेके अपना हाथ तंग ही है। इसीलिए कई ऐसे मंचों पर जो इंटरनेशनल लेवल के हैं या नेशनल में भी, जहाँ अंग्रेज़ी में ज़्यादा बात होती है, हम शुरू में अंग्रेज़ी के 2-3 वाक्य खर्च कर देते हैं और बता देते हैं कि आई एम मोर कंफर्टेबल एंड कॉम्पिटेंट इन माई मदर टंग, सो आई प्रेफर स्पीकिंग इन हिंदी, ऐसे बोल देते हैं। और उसके बाद हिंदी में जो भी आप लोगों से सीखा है सब उस मंच से बता देते हैं। कुछ एक दफ़ा क्या होता है कि आपके जो मेहमान हैं, जो नेता नगरी के पैनलिस्ट हैं, उनको थोड़ा सा सहज महसूस कराने के लिए, कंफर्टेबल फील कराने के लिए आपको अंग्रेज़ी बोलनी पड़ती है। और मैं ईमानदारी से बताऊँ, कई एक दफ़ा वो सहज स्वाभाविक रूप से भी आ जाती है, क्योंकि हमारे कुछ एक दोस्त अंग्रेज़ी दा भी हैं, और हमारी जो सबसे अच्छी दोस्त हैं वो तो अंग्रेज़ी के व्याकरण के नियमों को लेकर बड़ी पाबंद हैं। तो अक्सर हमको टोक दिया जाता है प्रीपोजिशंस के गलत इस्तेमाल पर, या गलत शब्द के गलत उच्चारण पर भी टोक दिया जाता है। और वाक्य को लेकर, वाक्य की संरचना को लेकर उतना नहीं टोका जाता है, क्योंकि यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम वाले लोग अंग्रेज़ी का व्याकरण इस मामले में ठीक से पढ़ते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम अंग्रेज़ी दा हो रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई भी नहीं, एक आध भाषा और सीख लें। हमारा बड़ा मन है कुछ भाषाएं सीखने का। हम अब देखिए, कुछ का नाम ले रहे हैं तो बाकी नाराज़ ना हो। हमारा बहुत मन है कि हम मराठी भाषा सीखें, और हमारा बहुत मन है कि हम तमिल सीखें और बंगाली सीखें। इन 3 भाषाओं में बड़ा, और भाषाओं में भी समृद्ध साहित्य है, लेकिन इन 3 के प्रति मुझे, और गुजराती भी अगर मौका लगे तो सीखना चाहूँगा।